सवारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मोरे पिया घर आए आज मोरे पिया घर आएगे तेरी तकीरी पिया। और जिस क्षण का इंतजार था आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेरी सकीरी पिया घर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन, अपने भाव अर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां हम बजाते रहें, हम भी अपने भावों को इसी प्रकार। और अब सर इस भवन को लोकार्पित कर रहे हैं, ये बोर्ड जिसका अभी लोकार्पण आप लोग अपनी एलईडी स्क्रीन पर इसे देख पा रहे होंगे। जोरदार तालियों से अभी अभी उद्घाटन हुआ है और ये बोर्ड माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, माननीय सचिव समाज कल्याण भी उपस्थित हैं। तू इस देश की शान से सारे देश में। और अब सर जा रहे हैं इस भवन का निरीक्षण करने। सब जाने से अरविंद केजरीवाल तू कितना महान से, सब जाने से अरविंद केजरीवाल तू कितना महान से, सारे देश में नाम तेरा से तू इस देश की शान से, सारे देश में नाम तेरा से तू इस देश की शान से, सब जाने से अरविंद केजरीवाल तू कितना महान से, सब जाने से अरविंद केजरीवाल तू कितना महान से, सब जाने से अरविंद केजरीवाल। और अब अधिकारियों से बात करते हुए सर आगे बढ़ रहे हैं, इस भवन का निरीक्षण करने जा रहे हैं। विभिन्न योजनाएं जो समाज कल्याण विभाग हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाता है, उस पर बातचीत करते हुए, उस काउंटर पर, उस हेल्प डेस्क पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हुए बहुत ही बारीकी से सारी बातें जान रहे हैं, किस प्रकार और क्या विभाग कर रहा है उस पर चर्चा करते हुए, अधिकारियों से सभी बातों को सुनते हुए, देखते हुए, समझते हुए अब सर भवन की ओर बढ़ रहे हैं, लिफ्ट की ओर। सारी व्यवस्थाएं किस रूप में उपलब्ध कराई गई हैं उन पर अपना निरीक्षण करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भवन के उन कमरों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इस भवन को जाने तो ये भवन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से उनकी स्मृति में आज सीनियर सिटीजन्स को हम समर्पित कर रहे हैं। और सर बढ़ते हुए पहुंचे हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को देख लेना चाहते हैं जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं सीनियर सिटीजन्स के सम्मान में, सीनियर सिटीजन्स के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं उन सब को देखकर वहां सारी जो उपस्थित सुविधाएं हैं उन्हें समझ लेना चाहते हैं, देख लेना चाहते हैं, परख लेना चाहते हैं। ऊपर एक पेंटिंग एग्जीबिशन है, उसे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं अपनी एलईडी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं वो आर्टिस्ट समझा रहे हैं। ये पेंटिंग और आप देख रहे हैं अपनी एलईडी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, आप कलाकार से समझ रहे हैं इस पेंटिंग के विषय में। और इस पेंटिंग पर देखिए अब खुद भी सर ब्रश चला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। यहां चित्रकला के माध्यम से सर आप तक पहुंचेंगे और अब से कुछ ही क्षणों में यहां सर पहुंचेंगे, तब हम लोग और सब मुखातिब हो पाएंगे। एक एलईडी स्क्रीन है, हो सकता है आप में से कुछ साथियों तक वो ना पहुंच रही हो। आप लोग अगर चाहें तो अपना यूट्यूब भी खोल सकते हैं मोबाइल पर,
दिल्ली सरकार के YouTube चैनल पर अगर आप खोलेंगे तो आप इसी कार्यक्रम को लाइव होते हुए देखेंगे। तो जो साथी अगर किसी कारण से एलईडी तक उनकी पहुंच नहीं बन पा रही है तो आपका मोबाइल आपके पास है, आप दिल्ली सरकार का YouTube चैनल देखें और उस पर आप इस कार्यक्रम को लाइव देख पाएंगे। अब देखिए, अलग अलग सभी पेंटिंग्स पर चित्रकार चाहते हैं कि आदरणीय केजरीवाल सर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हमारे ये सीनियर सिटीजन्स जो अपना पूरा प्यार इन पेंटिंग के माध्यम से इस भवन को दे रहे हैं, ये पेंटिंग आपके लिए। और अब यहां सारी अच्छे से चीजों को समझते हुए सर आगे बढ़ रहे हैं। हर बात को देखना, हर बात को समझना, हर बात को जानना आवश्यक है। और एक ऐसे ऑब्जर्वर के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, अपने उन वरिष्ठ चित्रकारों से बात कर रहे हैं। चित्रकला के माध्यम से उन्होंने जो अपने भाव यहां संजोए हैं उनसे परिचित हो लेना चाहते हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं, बड़ा प्रेम पूर्ण एक भावपूर्ण संवाद चल रहा है हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों का अपने आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ। समझा रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारी ये सभी भावनाएं देख रहे हैं। बहुत ही सीनियर सिटीजन आप अपने YouTube पर भी देख सकते हैं। जो लोग हमारे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो उन्हें दिखने में संभव हो पा रहा होगा किस तरह से आशीर्वाद ले रहे हैं अपने सभी बड़े यहां के हमारे उन साथियों का जिनका आशीर्वाद और जिनके लिए ये इमारत आने वाले समय में एक वरदान साबित होगी। तो आप सब बहुत ही शानदार आपकी उपस्थिति। कार्यक्रम में बढ़ते हुए अगर आप देखें, इस भवन में 117 कमरे हैं। 117 रूम्स बनाए गए हैं, जिनमें से 81 कमरे पुरुषों के लिए हैं और 36 महिलाओं के लिए। तो 117 कमरों का ये लेखा जोखा आप देख रहे हैं। आदरणीय हमारे समाज कल्याण मंत्री महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को चीजों को दिखाते हुए, समझाते हुए, और साथ ही इस विभाग के हमारे आदरणीय सचिव श्री संदीप कुमार जी, प्रधान सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, समझना चाहते हैं। साथ में डॉक्टर रश्मि सिंह, श्री नवलेंद्र जी और अन्य अधिकारी। और आप देख रहे हैं सभी से मिलते हुए अब इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं जो इन कमरों में हैं। कमरों के साथ जो व्यवस्था विशेष रूप से सर ने देखी वो वॉशरूम्स हैं जो वहां बनाए गए हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, उन सब चीजों को देखते हुए, सभी से मिलते हुए मुख्यमंत्री महोदय आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर अन्य जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, मनोरंजन के जो साधन हैं, मनोरंजन की क्रियाओं के लिए जो जो चीज उपलब्ध हैं उनको भी सर देख रहे हैं और वहां सभी लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चीजों को, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और उन व्यवस्थाओं को देखने के बाद एक एक कर आगे बढ़ते हुए सभी चीजों को बहुत अच्छे से, करीने से उसकी उपस्थिति को देख रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए अधिकारी उन्हें उनके जहां भी सर के प्रश्न होते हैं वहां वो उन्हें जवाब देते हैं। ये व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं किचन सेक्शन में अब हैं, वहां किचन सेक्शन में क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन सबको देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे आगे खड़े हैं, अगर आपको एलईडी नहीं दिख रहा है तो आप, मेरा अनुरोध जितने भी साथी हैं, यूट्यूब पर आप दिल्ली गवर्नमेंट का यूट्यूब चैनल खोलें और वहां से भी आप इस सब को लाइव देख सकते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं लाइव, उन सब का भी स्वागत है, उन सब का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में सीनियर सिटीजन्स के लिए समर्पित ये व्यवस्था आप कह सकते हैं जो बनाई गई है। अब से कुछ ही क्षणों में हम लोग उसके बाद और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके विधिवत उद्घाटन की तरफ बढ़ेंगे। सर बैठकर वहां देखिए, आप किचन में खुद उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आज क्या चीज उपलब्ध है किचन में उसे देख रहे हैं और उसका टेस्ट भी लेकर देखा।
स्वाद भी कि किस तरह की बनी है। तो इन सब चीजों को, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत जरूरी होता है इन चीजों को समझना। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सारी व्यवस्थाओं को, चाहे कक्ष हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, गैलरी, सीढ़ियां, लिफ्ट, जो भी व्यवस्था बनाई गई है उन सबको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहते हैं, देख रहे हैं और लगातार अपनी इस निरीक्षण यात्रा को जारी रखे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किचन में अभी अभी सर थे, वहां उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देखा और उसके बाद औचक निरीक्षण किया कि आज क्या बना हुआ है और उसका स्वाद लेकर उन्होंने देखा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से कितना महत्वपूर्ण है सीनियर सिटीजन्स का यहाँ होना और उसमें हमने क्या क्या व्यवस्था आपके लिए की है। तो आप देखेंगे पूरी व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार, सभी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं व्यवस्थित किया गया है। समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारी सर के साथ हैं और सर आगे बढ़ते हुए अब अलग अलग कक्ष जो हैं, पहले फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए जो कक्ष हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया 117 टोटल कमरे इस जगह हैं और उनका डिवीजन है। 81 जो कमरे हैं वो पुरुषों के लिए हैं और 36 कमरे हमने महिलाओं के लिए बनाए हैं। वहां पर व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, टीवी की व्यवस्था, वहां देख रहे हैं आप बैठने के लिए जो आरामदायक व्यवस्थाएं चाहिए वो कमरे में लगाई गई हैं। राउंड टेबल हैं, चेयर्स हैं, वहां बैठकर हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स अच्छे से आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें, एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरे के साथ हो सकें। ये सारी चीजें सर वहां देख रहे हैं। आने वाला वो समय हमारे सभी यहाँ जो साथी होंगे उन सब के लिए बहुत ही शानदार होगा और वो सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार अपनी सुनिश्चित करना चाहती है। व्यवस्थाएं चाहे समाज कल्याण विभाग की हों, शिक्षा विभाग की हों, स्वास्थ्य विभाग की हों, लोक निर्माण विभाग की हों, सभी व्यवस्थाओं का मूल यही है कि वो हर एक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के नागरिकों के लिए हैं। दिल्ली के नागरिकों को सुविधा ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर दी जा सके, उसके लिए बनाई जा रही हैं। सर आगे बढ़ते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए और एक एक व्यवस्था को उन्होंने बहुत करीने से समझा है, चीजों को किस प्रकार हम बेहतर कर सकते हैं इस रूप में देखा है। और ये क्षण जब हम सब लोग आगे इस कार्यक्रम में होंगे, आपके साथ सर आपके साथ होंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे, मीडिया से बात करेंगे और वो क्षण अब कुछ ही समय में आने वाला है। तो हम सब यहाँ आज के इस कार्यक्रम में एक बार जोरदार ताली यहाँ की सभी व्यवस्थाओं को बनाने वाले हमारे सभी अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जो भी इंजीनियर्स इसमें लगे, जो इंजीनियर्स, जो कर्मचारी, जिन मजदूरों ने काम किया, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए बजाएं। उन सबके पुरुषार्थ का नतीजा है आज का ये शानदार कार्यक्रम और ये शानदार भवन। तो अब से कुछ ही क्षणों में हम अब विधिवत उद्घाटन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा अनुरोध हमारे साथ हमारे विभाग के बड़े अधिकारी आदरणीय श्री नवलेंद्र जी से वो आए और मंच पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब लगातार उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, गौरवमयी उपस्थिति आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की, आदरणीय समाज कल्याण विभाग मंत्री महोदय की, आदरणीय प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग और अन्य अधिकारियों की। सभी लोग उपस्थित, सभी लोग यहाँ मौजूद और अब धीरे धीरे बढ़ते हुए अब कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। आदरणीय सर एक एक कमरे को बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं, बहुत करीने से देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, गैलरी देखी हैं, वहां अपने कुछ अमूल्य सुझाव दिए हैं और उन सुझावों के साथ उन्होंने अधिकारियों से पूरी तसल्ली की है इस सारी यहाँ इस इमारत में दी जाने वाली सभी व्यवस्थाओं को लेकर। तो अब से कुछ ही क्षणों में हम लोग सब यहाँ होंगे। अभी आप देख रहे हैं सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए, समझते हुए, इवन सर आप इसी से देख सकते हैं, बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं। यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उन पर भी सर अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जिम की व्यवस्था की गई है, हल्की हल्की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और अन्य सारी वो व्यवस्थाएं जो यहाँ डाली गई हैं
उन सबको देख रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में बहुत सारी आवश्यकता इस तरह की शारीरिक क्रियाओं के लिए होती है, और वो सर खुद देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा हमने मेडिकल सेंटर भी बनाया है जो आप सब के लिए आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं देगा। तो यहाँ आप इस समय देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीनियर सिटीजन होम, जिसका उद्घाटन आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हो रहा है। साथ ही गरिमामयी उपस्थिति है आदरणीय समाज कल्याण विभाग के मंत्री महोदय की, साथ ही हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और अन्य अधिकारीगण की, और इन सब के साथ वो सभी कर्मचारी हमारे जो समाज कल्याण विभाग के हैं वो यहाँ पर हैं। इन सब व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए जो लगे रहे हमारी मेडिकल टीम, हमारे उस रूम का अभी अभी अवलोकन किया आदरणीय आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय ने। सारी व्यवस्थाएं जिस भी रूप में जहां भी हैं उन सबको अपनी आंखों से देखकर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं कोई कोताही न रह जाए। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे इस क्षेत्र की, इस जिले की शाहदरा की जिला अधिकारी श्री प्रांजल पाटिल मैडम भी उपस्थित हैं, पीछे बैठी हैं। हमारे लिए गर्व का अवसर है कि इस क्षेत्र की डीसी मैडम भी हमारे साथ हैं, सुश्री प्रांजल जी। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें, और हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां साहब, क्योंकि हम विभाग सारी व्यवस्था आपके लिए कर रहा है, तो हम आपको बहुत एक्टिव देखना चाहते हैं, और आप तब एक्टिव हैं जब आप अपनी व्यवस्थाओं के लिए जोरदार तालियों से आप आभार व्यक्त कर सकें इन अधिकारियों का जो यहाँ हैं। उन सभी समाज कल्याण विभाग के हमारे बहुत ही कर्मठ अधिकारियों का, उन सब का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब से कुछ ही क्षण में ये मंच अब गौरवान्वित होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति से। मेरा अनुरोध नवलेंद्र सर से वो आए कार्यक्रम। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से और प्रमुख सचिव महोदय से और डायरेक्टर मैम से कि मंच पर आएं। समाज के बुजुर्गों की देखभाल, उनका सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा एवं बच्चों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हमारे वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो चुका है। हम हृदय से माननीय का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और अब मंच पर हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी से मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं इस उद्घाटन समारोह का, अभिनंदन और स्वागत करें। इसके साथ मैं मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय समाज कल्याण मंत्री का भी अभिनंदन और स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करता हूं अपनी डायरेक्टर मैडम से कि हमारे बीच उपस्थित आदरणीय हमारे प्रमुख सचिव महोदय का भी स्वागत और अभिनंदन करें। सर, वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की धरोहर और प्रेरणा का स्रोत होते हैं, इसलिए हमारे बुजुर्ग एक सुखद और सुविधायुक्त वातावरण में अपना रचनात्मक जीवन व्यतीत करें, इसके लिए अत्यंत आधुनिक एवं समस्त सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं से के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के बुजुर्गों के प्रति सोच एवं सपनों को साकारित करने के लिए इस वरिष्ठ नागरिक निवास का निर्माण कराकर माननीय ने आज इसका लोकार्पण किया है। हम इस पहल के लिए और इस दिशा में हमें आगे बढ़ने एवं प्रेरणा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अपने आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन करते हैं कि स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित भी करते हैं।
बाबा साहब अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास कांति नगर के शुभारंभ समारोह के आज के मुख्य अतिथि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे समाज कल्याण विभाग के आदरणीय मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, यहाँ उपस्थित तमाम वरिष्ठ नागरिकगण, विभाग में मेरे साथी अधिकारीगण, मीडिया के साथी और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे तमाम साथीगण और यहां उपस्थित प्रिय साथियों, सर्वप्रथम तो मैं यहां उपस्थित प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकगण का चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे आज इस अवसर पर मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री और यहां उपस्थित तमाम लोगों का स्वागत करने में अत्यंत ही गर्व महसूस हो रहा है और मैं हृदय से आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर आप सब यहां सम्मिलित हुए हैं। समाज कल्याण विभाग हमारे दिल्ली के समस्त वरिष्ठ नागरिकों के सेवा के लिए, सम्मान के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में आज कांति नगर के इस 1550 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से और माननीय मंत्री जी के निर्देशन से, उनके नेतृत्व में ये 5 मंजिला वरिष्ठ नागरिक निवास का शुभारंभ हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपको ये सूचना देना चाहूंगा कि ये हमारे विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही कड़ी में चौथा प्रयास है। इसके पहले 3 और ओल्ड एज होम या वरिष्ठ नागरिक निवास का लोकार्पण हो चुका है और ये जो भवन निर्मित हुआ है इसमें लगभग 50 कमरे हैं, जिसमें 117 वरिष्ठ नागरिकों के आवास के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मनोरंजन के लिए उपयुक्त इंतजाम किए गए हैं। मुझे मालूम है, मैं वो उत्तेजना देख पा रहा हूं कि आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के लिए उत्सुक हैं और इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हमारा विभाग एक संविधान में अनुच्छेद 41 नेशनल ओल्ड एज पॉलिसी है भारत सरकार की, मेंटेनेंस ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट है। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों को पूरी ऊर्जा के साथ क्रियान्वित करने के लिए और अपने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा देने के लिए हमेशा डटकर खड़ा रहता है, प्रयासरत रहता है। मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी कड़ी में जो प्रयास चल रहे हैं, ये चौथा प्रयास है। इसके आगे हमारे 5 और जगह जमीनों का आवंटन हो चुका है, कहीं कहीं कार्य निर्माणाधीन है और कहीं पीडब्ल्यूडी के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है। तो आज इस भवन के साथ हम लगभग 400-450 की संख्या पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो 5 और भवन निर्माणाधीन हैं उससे हम 500 और अधिक संख्या की वृद्धि कर पाएंगे। ये मेरा आपको प्रॉमिस है सर। मैं आपका ज्यादा समय लिए बिना आज के इस कार्यक्रम में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन, जिनका सहयोग इस विभाग पर सदैव रहा है, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करें। मैं देख पा रहा हूं कि काफी सारे हमारे बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को पीछे से देखने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं मीडिया आ जा रहा है।
माननीय मंत्री जी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनके नेतृत्व और दिशा निर्देश से इस विभाग का कार्य पिछले कई वर्षों से बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, मैं उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका भी तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय मंत्री जी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी और विशेषकर यहां उपस्थित तमाम वरिष्ठ जनों को का आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं और सिर्फ एक ही सूचना देना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग आपके प्रत्येक आवश्यकता में एक साथी की तरह, एक सेवक की तरह और एक सहायक की तरह इस विभाग का हर एक अधिकारी, हर एक कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और डटकर खड़ा है और हमेशा आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्वागत संबोधन समाप्त करता हूं, क्योंकि वो उत्तेजना जो पीछे मुझे दिख रही है वो बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। संवेदनशीलता एवं समाज के उन तबकों के प्रति जिनकी स्थिति अत्यंत नाजुक होती है, उनके प्रति समान अनुभूति हमें निरंतर ऊर्जा देती है कुछ उत्कृष्ट करने की। ऐसी भावना, संवेदनशीलता एवं विचारों से ओतप्रोत हमारे माननीय मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। हमें सदैव संवेदनशील तरीके से प्रेरित करते रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, अपने उद्बोधन के लिए आग्रह करता हूं। मंच पे आसीन केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोगों में के दिलों में एक अलग तरह का स्थान बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सोशल वेलफेयर और WCD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार जी, हमारी डायरेक्टर मैडम, जॉइंट डायरेक्टर, सारे अधिकारीगण, रश्मि जी और सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे PWD के ऑफिसर्स, सोशल वेलफेयर के ऑफिसर्स, हमारे मीडिया के बंधु, मैं सभी को आज इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है और ये जो बुजुर्गों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास, बहुत से लोग कह रहे थे कि आश्रम लिखो। हमने सारे अधिकारियों ने बात की कि आश्रम में वो फीलिंग आती है जैसे इन बुजुर्गों को कोई देखने वाला नहीं है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो श्रवण कुमार के रूप में दिल्ली के सारे बुजुर्गों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, उनको तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं और जिनका कोई नहीं है देखने वाला, उनका बेटा बनकर उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं पिछले दिनों उत्तराखंड गया, मैंने वहां देखा कि ऐसे ओल्ड एज होम बने हुए हैं जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, बड़े पूंजीपति रहे हैं, उन्होंने कई कई करोड़ रुपए देके अपने खुद के लिए ओल्ड एज होम बनवाए। कैसा भारत है ये? मतलब किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं कि अपने माँ बाप को भी सम्मान पूर्वक नहीं रख सकते। जो माँ बाप बच्चे को पैदा करता है और माँ बच्चे को साथ में सुलाती है, वो टॉयलेट कर देता है, गीला कर देता है, तो माँ उसको सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सो जाती है, खुद भूखी रहती है, लेकिन बच्चे को अच्छे से लालन पालन करती है, उसको अच्छे से खाना खिलाती है। उसी माँ बाप को जब जरूरत बेटों की पड़ती है, बेटियों की पड़ती है, तो वही बच्चे अपने माँ बाप की केयर नहीं करते। ये बेहद शर्मनाक है। कम से कम भारत की संस्कृति से ये बात मेल नहीं खाती। मैंने कितने ही ओल्ड एज होम का दौरा किया। ओल्ड एज होम के अंदर बुजुर्गों के लिए, जो दिल्ली से बाहर मैं कई जगह गया, जो मतलब न्यूट्रिशियस फूड उसको उस उम्र में चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं है। उनको जो फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, कभी जॉइंट पेन होता है, कभी कंधे में होता है, कभी गर्दन में होता है, लेकिन जो उस वक्त उनको इलाज की जरूरत होती है, जो कैल्शियम की जरूरत होती है, वो उनको समय पे मिल नहीं पाता। तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने एकदम क्लियर निर्देश दिया कि ये ओल्ड एज होम नहीं है, ये हम जैसे अपने माँ बाप को रखना चाहते हैं,
मुझे ओल्ड एज होम, ये जो ओल्ड एज होम का नाम बदलिए, आप इसको वरिष्ठ नागरिक निवास रखिए। और जो बाबा साहेब का सपना था कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति धर्म के हो, सबके लिए संविधान ने समान व्यवस्था की है। तो बुजुर्गों को ऐसा एहसास हो कि हम उनके बच्चे हैं और उनके बच्चे जिस तरह उनका ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह का ध्यान हम अपने इस निवास के अंदर, वरिष्ठ नागरिक निवास के अंदर रख रहे हैं। आप खुद महसूस करेंगे जब आप लोग विजिट करेंगे। हमारे जो बुजुर्ग लोग हमारे दिल्ली के जो हमारे होम हैं उनके अंदर रहते हैं, आप देखिए उनकी न्यूट्रिशियस डाइट की पूरी व्यवस्था है, पूरी नजर रखी जाती है। हम पर्सनल विजिट करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री हर महीने में पूरा रिव्यू लेते हैं कि क्या सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई अंदर रिश्वतखोरी चल रही हो, क्योंकि उन्होंने 3 बातें पिछले दिनों आपने सुनी होंगी। उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार और हमारे नेताओं के अंदर हम 3 चीज चाहते हैं। पहली बात कट्टर देशभक्ति, दूसरी बात कट्टर ईमानदारी और तीसरी बात इंसानियत, मानवता। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके सपनों पे खरे उतरे, अपने बुजुर्गों को ये एहसास ना होने दें कि उनका कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनके बेटे के रूप में, उनकी पूरी कैबिनेट उनके बच्चों के रूप में उनके सेवा के लिए उपलब्ध है। आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। ये हमारा चौथा है और 5वां पश्चिम बिहार के अंदर आने वाले 3 महीने में तैयार हो जाएगा। बाकी पे भी काम चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं, सीनियर सिटीजन पेंशन या दूसरी व्यवस्थाएं, रिक्रिएशन क्लब और सारी व्यवस्थाएं दिल्ली की सरकार बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। कॉलोनियों में मोहल्ला क्लिनिक बनाकर, ताकि दूर ना जाना पड़े, छोटी मोटी समस्याएं तो उनके घर के नजदीक ही उनके सारे टेस्ट, सारी दवाइयां, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। तो मैं पुनः इस ओल्ड एज होम नहीं कहेंगे, इसको कभी भी मत कहना, मैं कहूंगा वरिष्ठ नागरिक निवास की आज हम जो उद्घाटन कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे इसलिए रखा है क्योंकि ये अप्रैल का महीना उनके नाम समर्पित है और हमारी सरकार ने तो तय किया है हम उनके सपनों का, शहीद भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी कैबिनेट, सारे उनके साथी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग उधर खड़े हैं, वो देख नहीं पा रहे मीडिया की वजह से, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। कुछ ही देर बाद आप मुख्यमंत्री जी को रूबरू देखेंगे, उनसे बात कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर, समाज कल्याण विभाग सर एक संवेदनाओं का पुंज है। समाज कल्याण विभाग में सर नौकरी समझ के करना मुश्किल है। जब तक सेवा की भावना ना हो तो समाज कल्याण विभाग में पोस्टिंग, नौकरी नहीं होती है सर। इसी संवेदना के पुंज के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ समाज कल्याण विभाग सक्रिय प्रयास करता रहता है और उन्हीं सक्रिय प्रयासों का एक विनम्र प्रयास, उपलब्धियों का संकलन करने का एक विनम्र प्रयास भी विभाग ने किया है। तो मैं अपने माननीय मंत्री और माननीय आदरणीय सचिव महोदय से और डायरेक्टर मैडम से निवेदन करता हूं कि उन संकलनों का विमोचन कर विभाग को अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट शैली, सुशासन, विकास एवं कल्याण की योजनाओं के लिए जाने जाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, और अब तो ये कहें कुछ लोग मानते नहीं थे लेकिन अब माने जाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं अपने उद्बोधन के लिए, जिसके लिए सब लोग उत्साहित भी हैं। सर, कैसे हैं सब लोग? जोर से बताओ। बहुत अच्छे। अब तो मैं ऊपर उठ गया, अब तो दिख रहा हूं। मीडिया को भी अपना काम करने दो बेचारों को। कोई नहीं,
मीडिया को भी काम करने दो अपने लोगों को। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं अभी अभी ये पूरा घूम के आया हूं जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास, बुजुर्गों के लिए जो निवास आज बनाया गया है, अभी अभी मैं घूम के आया। बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है। हर चीज का इसमें ख्याल रखा है, कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं कि सबको एक एक कमरे में कईयों को ठूस दिया। एक कमरे में या तो 2 रहेंगे या 3 रहेंगे। बड़े बड़े कमरे हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, खेलने की सुविधा है, दवाइयों की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, फिजियोथेरेपी की सुविधा है, अच्छा खाना है, लाइब्रेरी है, सारी चीजों का ध्यान रखा है। मैं समझता हूं जितने भी जो भी बुजुर्ग यहां पे आके रहेंगे उनको सब किस्म की, वैसे तो अगर अपने घर में ही रहें तो और बहुत अच्छा रहता है, घर जैसी व्यवस्था तो कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन हमने कोशिश ये की है भाई, जो अपना घर छोड़ के आके जिनको मजबूरी में यहां रहना पड़ेगा, उनको ये ना महसूस हो कि हम घर छोड़ के आए हैं, हमारे को पूरी सुविधा नहीं मिल रही। आज जिस तरह की जिंदगी हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी बच्चों से नहीं बनती, बच्चों की बुजुर्गों से नहीं बनती। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है बुढ़ापे में देखने वाले। कई कारणों की वजह से कई बुजुर्गों को अपना घर छोड़ना पड़ता है बुढ़ापे में। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता। और ये कोई जरूरी नहीं कि गरीबों में ही है, कई बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के बुजुर्ग जो हैं, उन बुजुर्गों को भी बुढ़ापे में देखने वाला कोई नहीं होता। बच्चे ख्याल नहीं रखते, आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई। ऐसे सभी लोगों के लिए ये जो निवास स्थान बनाए हैं हमने, आज ये चौथा बनाए। अभी मेरे को हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि और 9 टोटल 9 बन जाएंगे दिल्ली में। 1000 के करीब लोग रह सकेंगे, और भी बनाएंगे, कमी नहीं होने देंगे। तो जितने भी बच्चे जिन बुजुर्गों को नहीं रखते या जिनके बच्चे नहीं है, जिस वजह से भी जिन बुजुर्गों को बुढ़ापे में रहने की जरूरत है, हम कोशिश करेंगे उनको बुढ़ापे में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी सरकार है, आपका अपना बेटा मुख्यमंत्री है, हर चीज की व्यवस्था करेंगे। हमने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा भी शुरू, आप में से कितने, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तीर्थ यात्रा कौन कौन करके आया है? 1 2 3 4 ही जने करके आए हैं। सारे जने जाओ, दोबारा शुरू हो गई। हाँ, 2-3 यहाँ पे भी हैं। पहले बीच में कोरोना की वजह से तीर्थ यात्रा बंद हो गई थी। मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, दिल्ली सरकार बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाती है। कई सारी जगह है, द्वारका जी है, हरिद्वार ऋषिकेश है, मथुरा वृंदावन है, अयोध्या है, अजमेर शरीफ है, रामेश्वरम है, पुरी जी है, शिरडी बाबा जी है, कई जगह तीर्थ यात्रा करा के लाती है। आप जहां भी जाना चाहो अपने आप को रजिस्टर कर लो वेबसाइट पे जाके। आपको घर से लेके लाना ले जाना, ट्रेन, एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, सारा खाना पीना सब फ्री है। अच्छे से बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करके आओ, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कईयों को जो तीर्थ यात्रा करने गए थे उनको ट्रेन में छोड़ने जाता हूं, जब वो आते हैं वापस उनको लेके आते हैं हम, इतने खुश होते हैं, वो इतने खुश होते हैं। तो जितने भी बुजुर्ग मेरी आवाज सुन रहे हैं, सारे जने अपने आप को रजिस्टर करो और सब लोग तीर्थ यात्रा करा के लाओ। और इन जो बुजुर्गों के लिए निवास स्थान बना रहे हैं, इनमें भी जितने लोग रहेंगे सबको हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे, उनकी मनपसंद की तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे। बाकी आप लोगों को बता दूं, पिछले 7-8 साल में
दिल्ली के लोगों ने कमाल कर दिया। दिल्ली में खूब काम करा आप लोगों ने। आपने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? बिजली मुफ्त हो गई, 24 घंटे हो गई, पानी की सुविधा हो गई, कई सारी चीजें हो गई दिल्ली की। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है कि दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। मैं भी पंजाब गया था, वहां पे लोगों को सब कुछ पता था, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग ही बताते थे जी दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। पंजाब के लोगों ने खुद ही खुद वोट दे दिया, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं दिल्ली वालों के। शानदार काम कर दिया। हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं जो इतना शानदार निवास स्थान बनाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे निवास स्थान बनाने की जरूरत ना पड़े। सारे बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ अपने अपने घर में सुखी रहें, खुश रहें। लेकिन फिर भी कुछ जगह होती है जहां पे बनती नहीं है, तो निवास स्थान बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे। जिन जिन बुजुर्गों को जरूरत है, चिंता मत करना, आपका बेटा बैठा यहां सरकार में, आपका ख्याल हम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा उत्साहवर्धन के लिए, आशीर्वचन के लिए। सर मैं अब सहृदयता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति अपनी डायरेक्टर मैम से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम में धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। कार्यक्रम के अंत में मुझे हर्ष है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से दिल से आभार प्रकट कर सकूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज के कार्यक्रम में सिर्फ वो शरीक ही नहीं हुए, पूरी तरह से मिठास भी घोली है। ऊपर खीर के बड़े से पतीला में खीर को चला करके लिटरली मिठास घोली है। और दूसरा, आपने यहाँ पे आके रंग भी बिखेर दिया, और ऐसे रंग जिसमें कि इतने सुंदर, एक कैनवस पे उन्होंने एक पेंटिंग की और वो यहाँ पे डेडिकेट हो रहा है। ऐसा रंग जो कि यहाँ वरिष्ठ नागरिक जो रहेंगे आगे आने वाले दिन में उनके जिंदगी में बहुत सुंदर रंग आए, इस विश्वास के साथ जो आपने यहाँ पे समय दिया। फिजियोथेरेपी रूम में गए, रिक्रिएशन रूम में गए, किचन में गए, डाइनिंग रूम में गए, निवास कमरे में गए, मेडिकल यूनिट में गए, तो हम सब यहाँ जितने लोग जो यहाँ काम करने वाले हैं, मेरे ख्याल से बहुत उत्साहित फील कर रहे हैं कि और भी अच्छा काम कर सकें। क्योंकि सिर्फ इमारत यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ सपनों को आपने और आगे बढ़ाया है। तो इसके लिए वाकई इस ऊर्जा को यहाँ लाने के लिए हम सब यहाँ दिल से बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और हमारे समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो यहाँ एक सपने के साथ जो नाम आप देख रहे हैं, तो ये उनका, उसके पीछे बहुत सोच थी उस नाम को यहाँ पे लाने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी जिनके नाम पे ये डेडिकेट हुआ है, एक वैल्यूज के साथ में, एक राइट्स की बात है, जहाँ पे मार्जिनलाइज जो हैं, वल्नरेबल जो हैं, जो कमजोर तबके हैं, तो उनके भी जो अधिकार की बात होती है, तो यह नाम उसको सिंबलाइज कर रहा है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू टू ब्रिंग दैट कॉन्सेप्ट, you know, under the leadership of Honorable Chief Minister, for reminding us all, you know, what that name really stands for. And I want to, you know, say thanks to the Principal Secretary Sandeep Kumar ji for leading from the front and being with us. You know, over the last 2-3 days, we have all been together to make sure that हर कोना जो है यहाँ पर कुछ जगमग करे, कुछ अलग दिखे और आगे आने वाले दिनों में उसकी चमक और बढ़े। तो इसमें जो पूरी टीम यहाँ पे साथ में रही, यहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं राजदेव जी और उनके इंजीनियर्स जिन्होंने बहुत साथ दिया, ईडीएमसी की टीम जिन्होंने बहुत साथ दिया सफाई के लिए, पूरी डीसीपी नॉर्थ ईस्ट और डीएम ईस्ट, हेल्थ सर्विसेज, यहाँ जितने भी बुजुर्गों के जो रिक्रिएशन सेंटर से भी लोग आए हैं, अलग अलग एसोसिएशन से लोग आए हैं, उन सबों का जो यहाँ पे आप शरीक हुए। और ऊपर भी कुछ लोग गए बिंदापुर से आकर के जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाया और बड़ा आशीर्वाद भी दिया कि नहीं, ये जो है मतलब आप यहाँ पे आए हैं बहुत आगे बढ़ेगा। तो उन सभी बुजुर्गों को जो यहाँ पे आए हैं उनको भी हम आपके बिहाफ पे भी थैंक करना चाहेंगे सर। और मीडिया के जो लोग, जनप्रतिनिधि, जो अन्य लोग यहाँ पे
उपस्थित हुए उनको बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और छोटा सा प्रतीकात्मक चिन्ह यहाँ जो बच्चियां लेकर के खड़ी हैं, तो वो आगे आए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रतीकात्मक चिन्ह जो है वो पहले ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर के हाथ से, जो कि यह भी एक प्रतीक है जो कि हमारे अपने इंस्टीट्यूशन के बच्चों ने, महिलाओं ने बैठ करके बनाया है। जी थैंक यू सर। और हमारे मिनिस्टर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर गिफ्ट करेंगे अगेन, जो बहुत सारी इन हाउस। और अभी जो ऊपर आर्टिस्ट, जो कैनवस की हम लोग बात कर रहे थे, तो उन आर्टिस्ट ने कहा है कि महीने में एक दिन सर आएंगे। दे आर इंस्पायर्ड बाय योर प्रेजेंस नाउ, कि कमिटमेंट है एक दिन आएंगे और यहाँ जो लोग रहेंगे उनको पेंटिंग भी सिखाएंगे। सो थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू। और अब अंत में मैं सभी अपने माननीय अतिथि, मुख्य अतिथि और सभी सम्मानित लोग जो वहां उपस्थित हैं, राष्ट्र के प्रति सम्मान समर्पित करते हुए अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।